जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मैं हनुमान जी का सेवक आज आप सभी को बताऊंगा गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि की साधना। आज की वीडियो में मैं हनुमान जी की ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस साधना को अगर आप करते हैं तो 100% हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी के दूत आपको जरूर मिलेंगे। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र के माध्यम से हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और इस साधना को कब करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, 10 फरवरी 2024। और गुप्त नवरात्रे जो कि 10 विद्याओं के लिए जाने जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा, कोई भी देवी हो, कोई भी माता हो, उस माता की अगुवानी के लिए, यानी उस माता के जो आगे देवता चलते हैं वो हैं हनुमान जी। पीछे भैरव बाबा चलते हैं और आगे हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी आगे चलते हैं ध्वजा लेके। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आज वो मैं साधना बता रहा हूँ। ये साधना बहुत पावरफुल है। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में इस साधना को करेंगे तो 100% फल प्राप्त होंगे। और हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी की उपासना में, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए या हनुमान जी की साधना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको नियम से करना पड़ेगा। और नियम से करेंगे तो आपको 100% फल प्राप्त होंगे। नियम और परहेज जरूरी होता है। गुप्त नवरात्रों का एक ऐसा समय होता है, एक विशेष समय होता है। इन दिनों 10 विद्याओं की पूर्ण जागृति होती है। अन्य देवी देवता भी धरती लोक पे वास करते हैं और इनके तरंगे जो होती हैं बहुत उज्जवल होती है, तीव्र होती है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि गुप्त नवरात्रि में जो साधना जो की जाती है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत जल्दी फलित हो जाती है। यानी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त हो सकती है। इन नवरात्रों में वही लोग साधना करते हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जैसे तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, भक्त होते हैं, भगत होते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रों का महत्व उन्हें ज़्यादा पता रहता है और इस समय का साधना का फल उन्हें पता रहता है कि कितना मिलता है। गुप्त नवरात्रि में अगर साधना आप करना चाहते हैं तो इसको गुप्त रख के ही करना चाहिए, किसी को बता के नहीं करना चाहिए। और आज जो मैं हनुमान जी की साधना बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनना कि इस चीज़ को बारीकी से समझ में आए। हनुमान जी की ये जो साधना है, गुप्त नवरात्रि की साधना, ये साधना 11 दिन की साधना है हनुमान जी की। 10 फरवरी से संकल्प लेके इस साधना को शुरू करना है। इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो 10 फरवरी को सुबह में संकल्प लेके शुरू करना है। हाथ में गंगा जल, अक्षत, फूल और 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का रख लेना है। आपको साक्षी मानना है मुझे, या फिर आप हनुमान जी को भी साक्षी मान सकते हैं, अपने माता पिता को भी साक्षी मान सकते हैं। अगर आपके गुरु हों, जिनसे आप गुरुमुख हुए हैं, उनको भी साक्षी मान सकते हैं। आपको ऐसा बोलना है, हे हनुमान जी, मैं आपको साक्षी मान के और हृदय नारायण भैया को साक्षी मान के मैं संकल्प लेता हूँ। या फिर जो माताएं बहनें अगर संकल्प लेना चाहती हैं तो ऐसा बोलना है उनको, हे हनुमान जी, मैं आपको साक्षी मान के और हृदय नारायण बेटा को साक्षी मान के संकल्प लेती हूँ। मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, हनुमान जी की साधना को करने जा रहा हूँ, जिसमें रोज़ाना मैं 5 माला का जाप करूँगा। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ सुन लीजिए इसको अच्छी तरह से। देखिए पूरी वीडियो को सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। इसमें आपको थोड़ा सा भोग भी देना पड़ेगा मंत्र जाप करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ए हनुमान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुँह में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा हम हनुमते रुद्र मकाय हूँ फट, जय सिया राम। ए हनुमान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुँह में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा हम हनुमते रुद्र मकाय हूँ फट, जय सिया राम। ये मंत्र है।
इस मंत्र का रोजाना 5 माला सुबह और 5 माला शाम को जाप करना है आपको। और संकल्प मैंने बता ही दिया आपको कैसे लेना है। जो आप हाथ में अक्षत लेंगे, फूल लेंगे और 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का लेंगे और उसको संकल्प करके हनुमान जी के चरणों में डाल देना है। आप अपनी इच्छा भी व्यक्त कर देना, जैसे कि मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, रहने वाला यहाँ का हूँ, यह भी बोल देना। मैं हनुमान जी महाराज आपको साक्षी मानकर और हृदय नारायण भैया को साक्षी मानकर आपको इस मंत्र का मंत्र भी बोलना है। आपको 5 माला सुबह और 5 माला शाम को जाप करूँगा। हे बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घर पे कृपा कीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे आप हनुमान जी के दूत प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपको कोई रोग दोष है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर कोई और इच्छा है, उसे आप बोल दीजिए। उसके बाद जो आपने हाथ में अक्षत और फूल पैसे लिए हैं, भगवान हनुमान जी के चरणों में डाल दीजिए। उस दिन आप हनुमान जी को फूलों का हार बना के चढ़ा दीजिए, फूलों से सजा दीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने का मतलब होता है कि 1 कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें और तिल का तेल या चमेली का तेल मिला के हनुमान जी को लेप लगाना। मंदिर से घर आइए और घर आके भगवान को सुबह सुबह भोग देना है। 1 टाइम भोग देंगे। भोग सुबह सुबह ही देना है, शाम को नहीं देना है। भोग क्या देंगे वह भी सुन लीजिए। कपूर की टिकिया देनी है, जो कपूर की अगियारी करते हैं, छोटी छोटी 2 टिकिया। और सबसे पहले 2 लौंग डालना है और बोलना है ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, गणेश भगवान के नाम के। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आपको बोलना है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। यह तीनों मंत्र 3-3 बार बोलना है। यह मंत्र 2 कपूर जब जला के और 2 लौंग डालेंगे, उस पर अगियारी करेंगे तभी बोलना है। इसके बाद आपको बोलना है ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः। जय सीताराम। आप कपूर को जब जलाएंगे तो गणेश जी का मंत्र का जब जाप करेंगे तो 2 लौंग डालना है। शंकर जी के मंत्र पे 2 लौंग डालना है। गुरु जी के मंत्र पे 2 लौंग डालना है। राम जी के मंत्र पे 2 लौंग डालना है। इसके बाद बोलना है जय सीताराम, भगवान भोग स्वीकार करें। फिर 5 लौंग और थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी को सुमरण करें। हे बालाजी महाराज, सीताराम भक्त हनुमान जी, भोग स्वीकार करें। इसे भी अग्नि में छोड़ दें। ये कर्म 11 दिन तक करना है आपको। सुबह ही भोग देना है, शाम को नहीं देना है। और इसके बाद आपको मंत्र जाप करना है, जो मंत्र मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से। मंत्र आपको 5 माला जाप करना है और रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, सुबह और शाम में। इतना तो समझ में आ गया आप सभी को। अब ऐसे में आपको अनुभव हो जाएगा 2 से 3 दिन में। सपने में आपको बंदर दिखने चालू हो जाएंगे। सपने में आपने जिस गुरु का संकल्प लिया है वो दिखना चालू हो जाएंगे। या फिर आपने मेरा संकल्प लिया है मेरे नाम का, तो मैं आपको उस रूप में दिखने लगूंगा। असल में यह जान लें कि यह भगवान का ही संकेत है। वह सपने के माध्यम से मेरा रूप अगर आपको दिखाई देता है तो वह समझ लीजिए हनुमान जी हैं। किसी साधु के रूप में दिख रहे हैं तो वो भी समझ लीजिए हनुमान जी है। किसी भी रूप में बंदर के रूप में दिख रहे हैं तो वह समझ लीजिए हनुमान जी हैं। कई बार आपको मंदिर दिखने लगेगा, कई बार बाबा का स्थान दिखने लगेगा। एक बात बता देना चाहता हूँ, साधना में जब भी आप साधना करेंगे तो सपने के माध्यम से गुरु के रूप में ज़्यादा हनुमान जी दिखाई देते हैं। आपने जिन गुरु का संकल्प लेके हनुमान जी की साधना शुरू की है, उनका ही रूप ज़्यादा करके दिखाई देता है। इसमें कुछ वहम नहीं होना चाहिए। अगर आप हनुमान जी और मुझे साक्षी मानोगे तो दरबार की शक्तियाँ आप तक आएंगी, अवश्य आएंगी। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। हनुमान जी मेरे भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, बाबा समाधि वाले बाबा के रूप में दर्शन दे सकते हैं, संत महात्मा के रूप में दर्शन दे सकते हैं, बानर के रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको दर्शन हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वहम नहीं करना है। प्रभु की इच्छा, बाबा की इच्छा मानना है। दूसरा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की संकोच नहीं रखना है आपको।
आपको सुरक्षा मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भोग प्रसाद दे रहे हैं वही आपकी सुरक्षा करेंगे। अब आपके जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं, आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। 11 दिन जब पूर्ण हो जाएंगे तो इसी मंत्र से आपको लौंग का हवन करना होगा। 11वें दिन लौंग का हवन करना है। लौंग का हवन किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये हवन शाम के टाइम करिएगा, अच्छा रहेगा। कैसे करना है, एक अग्यारी कर लीजिएगा, उसमें कपूर डाल दीजिएगा। सबसे पहले 2 लौंग डाल के गणेश जी का स्मरण करेंगे, जो मंत्र मैंने बताया था, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः 3 बार बोलना है। फिर बाबा भोलेनाथ की, फिर गुरुए नमः, फिर श्री राम भगवान की मंत्र को बोलना है। इसके बाद 5 लौंग के जोड़े डालना है। हनुमान जी महाराज के लिए थोड़े से गुड़ डाल देंगे और फिर आपको संकल्प भी लेना है। हवन से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प इस प्रकार बोलेंगे, हे बालाजी महाराज, मैं आपका संकल्प ले रहा हूँ 1 माला का, और हवन करेंगे। वैसे तो 1 माला इसलिए कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप बढ़ाते रहिएगा। इसी मंत्र से हवन करना है आपको, जो मैंने मंत्र बता दिया है। ये हनुमान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुँह में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हम हनुमते रुद्रमकाय हूँ फट। जय सिया राम स्वाहा। इस तरीके से करना है आपको। इस हर मंत्र पे 2 लौंग घी में डुबोकर अगियारी पे डालना है। इतना काम करोगे तो आपके ऊपर हनुमान जी की ऊर्जा प्रबल रूप से आपके ऊपर आएगी। जिनके ऊपर दूत नहीं है उनको दूत की प्राप्ति होगी, जिनके ऊपर दूत है उनकी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा कृपा होगी आप पर। इस साधना को कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट होने वाला है। संकल्प एक ही दिन लेना है, जो 11 दिन का आप ले रहे हैं। बाकी हनुमान जी कृपा करें, आपके घर परिवार पे कृपा बनाए रखें। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बेल आइकन का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।